हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 10वीं के बेसिस पर, जो 10th के बेस पर पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जैसे कि एफएमपीएचडब्ल्यू हो गया, एमएमपीएचडब्ल्यू हो गया। तो इन प्रोग्राम्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, सिलेबस वगैरह क्या रहता है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कितने पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से कितने क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कुछ तैयार करना आपको होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। इसलिए आप वीडियो पर बने रहें। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा गया है। 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज 2024 फॉर एडमिशन टू FMPHW and MMPHW programs in government private schools institutes of UT लद्दाख। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो FMPHW MMPHW प्रोग्राम्स में आप एडमिशन लेते हैं तो इनमें एडमिशन लेने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो मतलब लिया जाता है आपसे। और ये जो है ये भोपी बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेके भोपी जो है ये आपका टेस्ट जो है ये कंडक्ट कराते हैं। आपको टेस्ट में बैठना होता है। टेस्ट जो है जब आप देते हैं उसमें जो आपको मार्क्स आते हैं तो उसी बेसिस पर फिर आपका जो मेरिट है दोस्तों वो मेरिट तैयार होता है। जिस बेसिस पर फिर आपको ये डिसाइड होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिया जाए या फिर प्राइवेट कॉलेज दिया जाए। मान लीजिए आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपके चांसेस यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी मेरिट जो है वो हाई चला जाता है, मतलब जो मेरिट है आपका अच्छा नहीं रहता है तो फिर आपके यहाँ जो चांसेस हैं कि आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिले यहाँ पर। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में यहाँ पर सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो ये है दोस्तों कि आपको गवर्नमेंट में एक सस्ते में कह सकते हैं कि आपको कम फीस देकर ही आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आपको जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा पे करनी होती है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर फ़र्क जो है ये हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसमें डिटेल में ज़्यादा नहीं जाने वाला हूँ, कुछ मेन चीज़ें ही आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए 2024 की अगर हम बात करें, ठीक है, इसी तरह से आपका 2025 होगा या 2026 होगा जब भी आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है 17 मई 2024 को स्टार्ट हो गए थे फिलअप होना और 31 मई 2024 को यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई थी। ठीक है, तो ये तो हो गया 2024 की बात। तो इसी बेसिस पर मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते जा रहे हैं और नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर कुछ एब्रीविएशंस हैं जिनको अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी में क्या लिखा गया है। एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो सबसे पहले तो आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए यूटी ऑफ जेएंडके या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की। एज द केस में भी जो भी केस आपका है, अगर मतलब आपके पास जेएंडके के आप हैं तो यूटी ऑफ जेएंडके की डोमिसाइल होनी चाहिए, लद्दाख से हैं तो यूटी मतलब लद्दाख की आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो 10वीं है वो आपने पास किया होना चाहिए, उसकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी भी आप अपलोड कर लीजिए। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि कैटेगरी आप जब आप अपलोड करोगे यहाँ पर तो क्या होगा, उससे आप जो है कैटेगरी का बेनिफिट उठा सकेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अगर आप 10th में हो, आपका रिजल्ट वगैरह अभी तक नहीं आया है तो फिर भी आप यहाँ पर जो है वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोर्ड की ओर से कराया जाएगा उसमें आप बैठ सकते हैं, लेकिन लास्ट पर जब आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी तो उस टाइम तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, वो क्लियर आपका हो जाना चाहिए, लेकिन एग्जाम के लिए आप दे सकते हो। तो ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर जो है वो कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फीस के बारे में बताया है, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि फीस के रिगार्डिंग में जो भोपी है उसकी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप उस कॉलेज से एक बार कंफर्म कर लीजिए, चाहे 2024 में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे 2025 में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे 2026 में एडमिशन ले रहे हैं, जिस भी ईयर आप एडमिशन ले रहे हैं और जिस भी कॉलेज इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं तो उसमें एक बार कंफर्म कर लीजिए कि उस साल जो है वो कॉलेज आपसे कितनी फीस जो है वो चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर आइडियली अगर हम लेके चलें तो गवर्नमेंट एएनएम जीएनएम स्कूल्स की बात करें तो 4,000 रुपये आपको साल का लगता है
और प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो 40,000 रुपया साल का यहाँ पर चार्ज किया जाता है। और ये मतलब एक आइडियल फिगर है, इसको आपने लेकर चलना है कि कुछ इस तरीके की फीस होगी, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो एक आइडिया से आपको यहाँ से मिल जाता है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरीके से आपको सबमिट करने होते हैं, तो इसके लिए आपको जाना होता है jkbhopi.gov.in और यहाँ पर आपको 500 रुपये भी पे करने होते हैं। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे उसके बाद 500 रुपये की फीस जो है आपको पे करनी होती है। ये आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। तो ये कुछ फैसिलिटी है जिससे आप ऑनलाइन फीस को पे कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करोगे उसमें नेम आपको इस तरीके से फिल करना है, अपना फादर नेम भी इस तरीके से फिल करना होगा बॉक्स के अंदर, डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके से फिल करनी होती है, इसलिए दिखाया जाता है यहाँ पर ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना लग सके। इसके अलावा दोस्तों आपको सर्टिफिकेट कौन कौन सी अपलोड करनी है, तो सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मार्क्स सर्टिफिकेट 10th क्लास की, और उसमें डेट ऑफ बर्थ भी होती है तो वो आपको अपलोड करनी होती है, और कैटेगरी अगर आपके पास है तो आप अपलोड करोगे। फोटोग्राफ्स के लिए क्या कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं, तो यहाँ पर बताया गया है अगर आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हो, सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो, थंब इम्प्रेशन की इमेजेस वगैरह आप अपलोड कर रहे हो, तो उसका फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी या फिर जेपीईजी, इसी फॉर्मेट में अपलोड होंगे, अदरवाइज आपका फोटो जो है अपलोड नहीं होगा। और जो मैक्सिमम साइज होगा फोटोग्राफ का वो 10 से लेकर 50 केबी तक होना चाहिए, तभी जाकर अपलोड होगा। और फोटोग्राफ आपका कुछ इस तरीके का होना चाहिए, यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ है, नीचे आपका नाम और जो लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, तो इस तरीके से आपका नाम और उस टाइम वो जो डेट होगी जब आपने फोटोग्राफ खींचा है वो आपको डेट भी नीचे डलानी है। तो ये सैंपल के तौर पर आपको बताया गया है। जो फोटोग्राफ है वो बिना केप के होना चाहिए, बिना गॉगल्स के होना चाहिए, और स्पेक्स जो है वो अलाउड है, मतलब नेचुरली अगर आपको आपके जो चश्मा है वो लगा है तो उसमें आप खींच सकते हैं फोटो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है दोस्तों एडमिट कार्ड के बिना आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिलने वाली है एग्जाम सेंटर में बैठने के लिए। और इसके अलावा जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। आप यहाँ पर जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है jkbhopi.org या फिर jkbhopi.gov.in पर जाकर अपना जो एडमिट कार्ड है उसको प्रिंट आउट आप कर सकेंगे। आपका जो सेंटर है वो आपके एडमिट कार्ड पर दिया होगा, और जो भी सेंटर आपको वहां पर मिला होगा वो सेंटर किसी भी केस में यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जो एग्जाम आप दोगे, मतलब जब आप एग्जाम में दोगे जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसका मीडियम यहाँ पर इंग्लिश रहने वाला है। और नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर किस तरीके का होगा, तो एक क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगी, और क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगी मतलब कई तरह के वहाँ पर पेजेस होंगे। क्वेश्चन बुकलेट का मतलब क्या है कि क्वेश्चन पेपर तो मिलेगा, मतलब वो एक बुक की फॉर्म में होगा, इस तरीके की आपकी जो क्वेश्चन पेपर रहेगा। और यहाँ पर बताया गया है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप एक बार क्वेश्चन बुकलेट को चेक कीजिए, कहीं से कोई मतलब डैमेज तो नहीं है, कोई फटा हुआ पेज तो नहीं है, कोई मिसिंग क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप जो कंसर्न इन्विजिलेटर है उसके संपर्क में लाइए, उसके जो कंटेक्ट है उसके नोटिस में लाइए, ताकि आपको वो रिप्लेस करके दे सेम सीरीज की, चाहे ए सीरीज आपको मिली हो, चाहे बी मिली हो, चाहे सी मिली हो, चाहे डी मिली हो, कोई भी सीरीज आपको मिली है सेम सीरीज की वो आपको रिप्लेस करके दे देंगे। तो ये आपके लिए ही बेनिफिट है दोस्तों, एक बार चेक करने में क्या जाता है आपका। तो क्वेश्चन बुकलेट में कुल यहाँ पर 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा करने के लिए। तो ये जो 120 क्वेश्चंस हैं किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिजिक्स से भी 20, केमिस्ट्री से 40 और बायो से 40 होंगे, ठीक है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी से यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो कुल मिला के यहाँ पर कितने हो गए, 120 क्वेश्चन को इस तरीके से डिवाइड किया गया है। मल्टीपल चॉइस के ये क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के, जिसमें मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसकी चॉइसेस होंगे 1 2 3 4, तो 4 में से जो भी आपको राइट लगता है वो आपको टिक करना है, सैंपल के तौर पर यहाँ पर बताया होगा। और इसके लिए अलावा अगर यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर रॉन्ग देते हो, गलत आंसर देते हो, तो आपके जो मार्क्स हैं वो माइनस किए जाएंगे 0.25 के, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। अब दोस्तों जो भी क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगी उसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे देना होता है। OMR आंसर शीट आपको दी जाती है, उसमें आपको आंसर जो है वो देना होता है।
तो देखिए किस तरीके से आपको आंसर देना होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पर कि जो डल लेक है वो कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है, यानी डल लेक कौन सी स्टेट में है। तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान में है, सेकंड है जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड है उत्तर प्रदेश और फोर्थ है पंजाब। तो आप जानते हैं दोस्तों राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, यानी सेकंड ऑप्शन राइट है। तो इसका आप आंसर कैसे दोगे, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कैसे आप दोगे OMR शीट पे। तो नीचे यहाँ पर सैंपल दी गई है, देखिए यहाँ पर जो 11वां क्वेश्चन है इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट है। तो इस तरीके से आपको सर्कल करना है, डार्क सर्कल आपको करना है पेन के साथ। ठीक है, तो ये है करेक्ट तरीका आंसर देने का, और ये सेकंड नंबर क्या है, ये है इनकरेक्ट तरीका, गलत तरीका आंसर देने का। इसमें आपके जो मार्क्स हैं वो काटे जा सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे, मतलब जैसे आप आधा सर्कल अगर फिल करोगे, जैसे यहाँ पर बताया गया आधा सर्कल फिल करके, तो ये भी गलत तरीका, इसमें भी आपके मार्क्स काटे जाएंगे। या फिर इस तरीके से आप सर्कल के अंदर टिक करते हो, ठीक है, कि ये वाला जो है राइट आंसर, इस तरीके से 11वें क्वेश्चन का अगर आप ऐसे टिक करोगे तो ये भी एक गलत तरीका है आंसर देने का। आपको इसी तरीके से डार्क करना है सर्कल को, ठीक है, पूरा का पूरा डार्क करना है सर्कल। देखिए यहाँ पर ये है करेक्ट तरीका आंसर देने का, तो ये चीज का आप ध्यान रखोगे। और इसके अलावा दोस्तों का रिपोर्टिंग टाइम होगा आपके एडमिट कार्ड पर, उससे आपको 10-15 मिनट पहले ही वहां पर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको देखना होता है, रोल नंबर वगैरह ढूंढना होता है, तो इसीलिए आपको वहां पर पहले ही पहुंच जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो मार्क्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जैसे फिजिक्स से अगर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन कौन कौन से यूनिट्स है, जैसे यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से 10 क्वेश्चन होंगे। इस टॉपिक में आपको क्या क्या सब टॉपिक्स तैयार करके जाना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, यानी 10th का सिलेबस आपको पढ़ना है दोस्तों। इस तरीके से सेकंड यूनिट है यहाँ पर फिजिक्स का, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ से 10 क्वेश्चंस होंगे। ह्यूमन आई के बारे में आपको पढ़ना है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन किस तरीके से करना है, गिलास प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड कलर ऑफ सन एट सनराइज और सनसेट, इसके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ के जाना है, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन होंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इस टॉपिक से भी 10 क्वेश्चन होंगे। देखिए क्या क्या चीजें आपको यहाँ से तैयार करके जाना है। फिर केमिस्ट्री की बात होगी, यहाँ से भी 40 क्वेश्चन होंगे। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से 10 क्वेश्चन होंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल से 10 क्वेश्चंस का यहाँ से पूछा जाएगा। फिर एसिड बेस एंड साल्ट से 10 क्वेश्चंस का यहाँ से पूछा जाएगा। इस तरीके से बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से एक सेकेंड, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चंस हैं, और यहाँ से बायो से भी 40 क्वेश्चंस हैं। लाइफ प्रोसेस से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी 8 क्वेश्चंस हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से भी 8 क्वेश्चंस, और हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स से भी 8 क्वेश्चंस का यहाँ से पूछा जाएगा। और आवर एनवायरनमेंट से भी 8 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। तो ये भी टॉपिक आपको तैयार करके जाना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सिलेबस है, मतलब 10th का ही सिलेबस है, 10th के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलती है। तो 10th में जो पढ़ा है आपने, जैसे बायो में पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा, तो यही चीजें हैं। तो जो है जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं, जैसे 2025 में एडमिशन ले रहे हैं, तो ये सिलेबस है, यही आपको लेकर चलना है, क्योंकि 10वीं के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलती है। तो आप 10वीं में अगर अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, तो आपको अच्छे खासे वहाँ पर मार्क्स जो हैं वो जो है मिल जाएंगे, और उस बेसिस पर फिर आपका मेरिट भी अच्छा बनेगा। तो आपके पास चॉइसेस होंगी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने की, या फिर प्राइवेट कॉलेज, जो भी आपकी चॉइस है, चाहे आप गवर्नमेंट में जाओ या प्राइवेट में जाओ, फिर आपके पास चॉइस रहती है, ठीक है, आप वो चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।